जैसी वो कल्पना नहीं कर सकते हैं, उनकी आने वाली 7 नस्लें भी याद रखेंगी जैसी सज़ा उनको मिलेगी। बुराइयों की जड़ वहाँ है। अगर धर्म के आधार पर देश बना रहे थे तो उसी समय आपने धर्म के आधार पर देश मांगा और देश बना, तो सब लोगों को वहीं जाना चाहिए था। क्या लगता है, बहुत से लोग कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, क्या कर जाएंगे इसके आप? क्यों नहीं आतंकवादियों का धर्म है? विपक्ष तो आज तक कहता है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। ज़्यादातर लोग विपक्ष जो कहता है वो कहता रहे। आप भी सच्चाई जानते हैं, आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग भी सच्चाई जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं, पूरा देश जानता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ और देश के माननीय प्रधानमंत्री मैं मोदी जी का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आज एक नई परंपरा की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, माननीय मोदी जी की सरकार कर रही है। किसी भी बड़े विषय पर आम आदमी भी देश का अपनी राय दे सके, अपना सुझाव दे सके, अपनी बात कह सके, इसका अवसर माननीय मोदी जी आज दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब वक्फ कानून में संशोधन का विषय लेकर मोदी जी की सरकार आई तो पूरे देश से उन्होंने राय मांगी, सुझाव मांगा और उसी तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव की जो परिकल्पना है, आप सब लोग जानते हैं कि मोदी जी की कैबिनेट ने उसको अनुमोदित किया है और देश की संसद ने भी उसका परमिशन दिया है, इजाज़त दे दी कि देश में एक नेशन एक इलेक्शन की परिकल्पना जमीन पर उतरे, धरातल पर उतरे, देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव। लेकिन जेपीसी का गठन करना और उसके बाद विषय को जनता के बीच में लेके जाने का जो आदेश हम लोगों को पार्टी की तरफ से मिला है, मैं उसका अभिनंदन करना चाहता हूँ। देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव की जो परिकल्पना है उस पर आम सहमति, आम चर्चा करने के लिए जगह जगह हर जिले में हम लोग गोष्ठी कर रहे हैं। उसी तहत आज हमारा जौनपुर आना हुआ। क्या लगता है कि जो ये पहलगाम में घटना हुई है, ये जो समझौता हुआ था सरकार उस ज़माने में लेके, उस समझौते में कोई त्रुटि थी क्या जिस कारण ये घटना हुई? देखिए, प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट कहना है, आपने बिहार की जनसभा में उनकी बात को सुना होगा और आज अपने मन की बात में भी अपनी बात को उन्होंने एक बार फिर दोहराया है। देश को आज की तारीख में मोदी जी के साथ खड़ा होना है और देश को पूरा विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। मोदी जी ने कहा है कि जिन लोगों ने ऐसा कुकर्म किया है वो और उनके आका जैसा सोच भी नहीं सकते वैसी सज़ा उनको मिलेगी, तो सज़ा मिलेगी। देखिए, माननीय मोदी जी ने कहा है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता और कितना बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान की 69% आबादी कृषि पर आधारित है और वहाँ टोटल जितना कृषि होती है उसका 80% पानी सिंध नदी से होकर जाता है। कितना बड़ा हमला मोदी जी की सरकार ने किया है, आने वाले समय पर पता लगेगा। अगर बांध नहीं है तो हम कल बना लेंगे बांध। भाई, बांध बनाने कोई मुश्किल थोड़ो है, हमने बहुत बांध बनाए हैं। नहीं, मैंने कहा कि धर्म के आधार पर अगर देश बनाया गया उस समय तो वही इस सारे विवाद और सारे असमंजस और सारी बुराइयों की जड़ वहाँ है। अगर धर्म के आधार पर देश बना रहे थे तो उसी समय आपने धर्म के आधार पर देश मांगा और देश बना, तो सब लोगों को वहीं जाना चाहिए था। कांग्रेस नेता पीके हरिप्रसाद ने ट्वीट किया है कि पीएम मोदी सऊदी अरब से क्यों लौटे, उन्होंने कश्मीर का दौरा नहीं किया अभी तक, उन्होंने जो घायल थे उनसे मुलाकात नहीं की। देखिए ये ऐसे अभी तो ये चेहरा बदलकर देश के सामने आए हैं और कहते हैं कि भारत सरकार कार्रवाई करे। हम लोग सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन आप देखिएगा आगे जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी, ये जो
धर्मनिरपेक्षता का चादर ओढ़कर अपना चेहरा छुपाकर और देश के पीठ में छुरा घोंपने का काम ये कांग्रेसी करते हैं ना, इनका चेहरा बेनकाब होगा। जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी आप देखिएगा कि अपना इनका दोहरा चरित्र देश के सामने आएगा और इनकी दोहरी जबान भी सामने आएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम जम्मू कश्मीर के मामले में लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। देखिए क्या है कि वही तुष्टीकरण के रास्ते पर प्रतिपक्ष आगे बढ़ रहा है। अपने भाई जो उनके टोपी वाले भाई हैं उनको खुश करने का प्रयास अभी से शुरू हो गया, लेकिन भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार इन सब बातों की परवाह नहीं करती है। हमारी बेगुनाह बहनें विधवा हुई हैं, कोई अपना भाई खोया है, कोई अपना बेटा खोया है, कोई अपना पति खोया है, और ये देश की अस्मिता और देश की आत्मा पर हमला है। और ये कांग्रेस पार्टी के लोग चाहे कितनों बोल लें, उनके बोलने की परवाह नहीं करेंगे और पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम मोदी जी की सरकार करेगी, देश का। एक वीडियो से बहुत ही सवाल हो रहा है, एक सवाल और कर, एक वीडियो से बहुत ही सवाल हो रहा है, उसमें सर जो है मतलब उसमें जाति धर्म पूछकर गोली मारी गई है, ऐसा वीडियो दावा किया जा रहा है। देखिए है क्या कि कुछ लोगों की प्रकृति ऐसी नहीं है, मैं कड़ा शब्द यूज नहीं कर रहा हूँ, उनकी प्रकृति ही ऐसी नहीं है कि वो भारत के साथ खड़े हों। वो भारत के साथ खड़ा हो ही नहीं सकते, उनके स्वभाव में नहीं है, उनकी प्रकृति ऐसी नहीं है। अब ये मैं बात कह दूंगा तो थोड़ा कड़ा शब्द हो जाएगा कि उनके खून में नहीं है कि वो भारत के साथ खड़े हों। आज वो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, आज पूरे देश को साथ खड़ा होना चाहिए। फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि ये मामूली घटना नहीं है, देश की आत्मा पर ये चोट पहुंचाई गई है और इसका बदला, और जिन लोगों ने ऐसा किया है, देश के मुखिया ने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जैसी वो कल्पना नहीं कर सकते हैं, उनकी आने वाली 7 नस्लें भी याद रखेंगी, जैसी सज़ा उनको मिलेगी।